जिन्हें माँ प्यो नूं सताया उन्हें रक्षा ही चलाया है नहीं, तो जिन्हें माँ प्यो नूं खुश किया हजरत उन्हें बादशाही नहीं की। हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है, हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ ही रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है यार। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा ला है ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होकर गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहां जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेल में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके ना एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है, बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है जी।
वो वक्त गुजर गया। क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल, मैंने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के किया ही, पुत्र कहाँ है। चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे है। हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है मेरी माँ की दुआ है। देखो खुदा का कौका यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई, हाँ मैं भी निकला हूं भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना, ये मैं ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने। मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो, हैं। ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए, इधर उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भाई आज मैं भी तो भला पूछा कि, हैं। वो बेटे को कहता है, बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो जरा देखा, ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये कमरे ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से में, ओ अब्बा जी नहीं लगता तो जरूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे से क्यों लेके जाऊं यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है, हैं। तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना, फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया, तो जरा बेटा था दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाई रोन क्यों डे दे? उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा दिखा था तो तूने 40 बार पूछा था, और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो फिर ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र। मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, कि आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिए। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है, चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चे ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे, हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चे ने तो ले आए। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन।
वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाकर लत्ता कुटिया कर। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली है भाई। हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया। भावें वो जिंदे भी नहीं हजरत, ये तुम्हारे लिए वली। इनके पाँव दबाओ, जा अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हो, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, वो पुत्र तू हाफिज़ कुरान है। मैं जी मैं लोगों नहीं हाफिज़ कुरान है, तुहाडा ते पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चले कभी मां भी तो धो के दे ना, खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी, इतनी दुआएं तुम्हें देगी। कभी धो देना जबरदस्ती, अच्छा मेरी तुम सुते सो मैं धो देते ने, इतनी दुआएं देगी। और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती हो भाई, को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, जितनी दुआएं तुम्हें वो खुश होके इतनी दुआएं दे देगी है। हाँ खिदमत करो अपनी माँ की, हजरत खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी हजरत, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करता। मैंने अम्मी जी आओ सैर करने चली, वो कह देते मैं अम्मी जी साइकिल, पुत्र को साइकिल से भी सैर करने जाता। मैं अम्मी जी हूं ताड़े पुत्र कल है साइकिल तो मैं करांगी है। मैंने उसको साइकिल पे बिठा लेना पीछे, और मैंने अपनी अम्मी को सैर करवाने निकल जाना। और क्या होना, मुझे आज भी मेरे कानों में मेरी अम्मी की आवाज आती है, वो पीछे बैठ के जोली उठा के रो रो के, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैर करांदा, तैनू गड्डियां दी सैर कराऊंगी। खिदमत करो अपने वालिदैन, खिदमत करो, कोई अपने वालिदैन से बदतमीजी ना करे। हाँ भाई ना यहाँ कुछ रहना है ना आगे कुछ रहना है। हाँ और अगर चाहती हो कि यहाँ भी मुझे लग जाए आगे भी मुझे लग जाए, तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और चलो बाप था, जरा माँ भी सुनो जी, माँ होती क्या है। अल्लाह की कसम हम तो बदला दे नहीं सकते अपने वालिदैन। ये मैं बाजार जाता हूँ ना अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने अपनी घरवाली के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं बड़ा ज्यादा, मुझे फिर बड़ी कोफत होती है। मेरा होता है बस मैं जल्दी जल्दी बाजार से निकलूं घर के नहीं जाऊँ, लेकिन उधर तो माँ है, वो क्या करती है कपड़े लेके ना, वो मैं कहता हूँ सोना लगन डे है, लेकिन माँ है ना वो क्या करती है, साथ लगा के देखिए ये रंग मेरे पुत्र को सोना लगा कि नहीं लगा है। मैं देखता हूँ अंदर जी, फिर मैं खुश होता हूँ, माँ या अल्लाह तूने क्या बनाई है माँ है। मैं कहता हूँ सोना लग रहा है, उसको तसल्ली नहीं होती, क्या करती है साथ लगाती है इस तरह, नहीं नहीं है नहीं अभी तुम लगे नहीं रंग सोना लगा। अच्छा जी जूती लेने चले जाओ है नहीं, क्या करेगी पाँव में जूतियां पहना पहना के चेक करेगी ये मेरे बेटे को सोनी लग भी रही है कि नहीं लग रही। अब सच बताना हजरत, जब हमारी बारी आई हम कभी माँ को लेके गए बाजार हैं? सच बताना हजरत, लेके गए कभी साथ, कभी उसके साथ कपड़ा लगा के चेक किया ये मेरी माँ को सोना लगा भी है कि नहीं लगा। बुढ़िया नूं पैसे देने हैं, चल अम्मी ने भी सूट लेंगे अमन साजिया तेरी बारी सी ते मां तेरे लिए 3-3 घंटे खज्जल हुंदी सी बाजार जाके, देख ला जिद्दा घंटा भी नहीं मान ले हैं। ओ भाई हम तो इतने जालिम लोग हैं, रात को अगर कोई चीज भी ले आए ना खाने के लिए तो माँ से छुपा के बीवी के लिए लेके जाते हैं। और जालिम कभी नहीं मांगेगी, वो खुद खा के खुश नहीं होती, वो माँ है वो खाता देख के खुश होती है। ये हमारा हाल है हजरत, हम तो चीजें भी माँ से छुपा के लेके जाते हैं, नहीं मैं बुढ़ी ली लेके आए हैं, वो माँ है हम, लेकिन वो फिर भी राजी है, वो फिर भी राजी नहीं अपने वालिदैन की। जितने जवान बच्चे बैठे मैं आज देख रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानी करार दिया। जब तुम देखो कि वालिदैन की कसरत से नाफरमानी की जा रही है तो समझना क़यामत नजदीक आ चुकी है, ठीक है। और आज मैं देख रहा हूं हजरत हैं बाहर जिन खंगना नहीं आंदा माँ होती भी बदमाश है आके, खबरदार हजरत जी कोई माँ के सामने ऊंची आवाज ना करना। वो तो वो बारगाह है जहां क्या हुक्म आया कुरान से, उफ़िम वला तनहरहुमा, हाँ हैं जी उफ़िम वला तनहरहुमा। इसलिए मेरे बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करो, ठीक है। पैर कुटने ने मां दे पैर कुटने, अपनी मां दे हाथ चूमिया करो, अपने वालिद साहब दे हाथ चूमिया, बिल्कुल कोई बड़ा बड़ा सवाब का काम है।
اور اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ ہاں حضرت، تسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا روم مثنوی شریف، اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو، میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں، پتر جب تیرا بیٹا ہوگا، تیری بیٹی ہوگی، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں، باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر پہنی، وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتے ہیں؟ ابا جی تسی ڈنگر والے کمرے نہیں سو جاندے جا، وہ تو باپ تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے، وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے۔ تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو موجیں لگی، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئیں، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، اس میں سے ایک بوڑھی عورت تھی۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا، بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نہ ماں لبڑی ہے نہ پیو لبڑی، یہ نعمت آپ کو نہیں ملی۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی،
मां के पाँव चूमने हैं ना इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं चकना चुकना मेरे जी। आज पीरां दे चूमने हैं, देने नहीं चूम सकते, इनके भी चूमो इनके भी चूमो खूब। और फिर देखो हजरत जी, फिर तुम जाते कहां तक हो हजरत जी। फिर देखो, जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं है हजरत जी। दुआ लिया करो। राती घर जाओ, जितने काके बैठे हो तो राती अबू जी दी लत्तां कुटो, अबू जी तुसीं साडे भी सारा दिन थकदे हो, मैं तुहाडीਆਂ लत्तां कुटा। फिर जेड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिल नूं दुआ निकलनी सीधी अरशे लाही नाल वजनी जाके, सीधी वजनी हजरत जाके। कोई हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा है हजरत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हजरत वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी, हैं? और अल्लाह में वालिदैन की बेअदबी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह सत्तारुल वुजूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेअदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, ज़माने के सामने उसको रुसवा करें। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो, भाई रास्ते में न खड़े हो। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है कि होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो बूढ़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप चुकाएगी आपकी औलाद। ये ध्यान रखना है, इसलिए इज्जत करो एक दूसरे। तो पंजाबी च फिकरा बोलते हैं हंतियां सांझी होंगी, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, हंतियां सांझी होंगी। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नजर थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने कि बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, हसन भाई तशरीफ ले आइए। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुजुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते थे। ठीक है, तो जाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, जाहिर है उन्होंने भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला। बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गए और उसकी कलाई छोड़ दी। उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतलब बंद करके ना पढ़ा रोई, पढ़ाई रोई, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूँ, ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल जोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो की आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो? तो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता उसमें मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उससे कलाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई? वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको? लेकिन मैं अब समझी हूं, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ दी। हाँ भाई ये बात याद रखना, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है। हाँ मेरा मुआशरा जिना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। वो बड़ा सियाना था बुजुर्ग ना,
उसको पता था कि औलाद नाअहल है। उसने जनाब एक कलम दवात मंगवाया और उस पर जो है ना वो नसीहत लिखी, उसने लिफाफा बंद किया और उस पर लिखा क्या, इसको उस वक्त पढ़ना जब मेरा जनाजा, बह जा काका, ओए काका बह जा, बह जा काका, जब मेरा जनाजा होने लगे, ठीक है जी। फिर एक और लिखी और उस पर लिखा कि इसको तब पढ़ना जब मेरा जनाजा हो जाए, ठीक है। एक दो दिन बाद बुजुर्गों का इंतकाल हो गया। अब चलो मैं आपसे भी एक मसला पूछता हूं, चलो शायद आप में से को जवाब दे दें। यार मीर आदमी के जनाजे पे ज्यादा सवाब मिलता है, गरीब पे नहीं मिलता। गरीब के जनाजे पे जाता ही कोई नहीं है। मीर के जनाजे ते बाद अद्धा अद्धा घंटा मिलदियां लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया। उधर भी इसी तरह हुआ, अमीर आदमी था, सारा गांव जनाजा पढ़ने पहुंच गया। जब वो सफ़े बन गई ना और मौलवी साहब वो जनाजा पढ़ाने लगे तो वो बाबा जी का बेटा आगे बढ़ा और उसने कहा जी अब्बा जी ने 2 वसीयतें लिखी थी। पहली पे लिखा था इसको तब पढ़ना जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए सब लोग आ जाएं। तो सारे आए हैं, आप जरा पढ़ दें वसीयत। मौलाना ने वसीयत खोल के पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आके भी मेरा जनाजा ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए जाए। अब हजरत जी मुफ्ती तो हम सारे ही पढ़े हैं ना, मसले तो हमने घड़े होते हैं जेबों में, हैं बात शुरू हो गई बातें। फिर वो नहीं भाई ये जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो अगला पढ़ लेंगे, ये तो फर्ज कफाया है ना, चंद पढ़ेंगे तो सबका हो जाएगा, तो ना पढ़ेंगे तो बाबा जी के पैसे मिलेंगे। हैं वो एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, सारा गांव जाके कोने में खड़ा हो गया, हमने तो बाबा जी के पैसे लेने हैं। अब रह गए बाबा जी, मौलाना साहब और मौलाना बाबा जी के बेटे। अब बेटों ने आपस में मशवरा किया, उन्होंने कहा ले भाई ये तो बाबा जी ने चंगा किया, अब वसीयत भी सबके सामने पढ़ दी गई है, वो भी इसका कुछ नहीं सकता, तो चलो अब ये नहीं तो थोड़े से तो हम भी ले ही लेना, तो क्या करें, चलो आओ हम भी वहां जाके खड़े हो जाते। अल्लाह जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं। वो सारे जाके खड़े हो गए। अब रह गए मौलवी साहब और बाबा जी, वो अकेले क्या जनाजा पढ़ेंगे हैं। तो क्या हुआ, उधर से ना 4 दुर्वेश गुजर रहे थे, एक पीर 3 मुरीद हैं, एक उस्ताद 3 शागिर्द हैं। उनकी नजर पड़ी, उन्होंने कहा भाई फरीक ही नेकी है, कल नेकी है तो तुलनी है, हो सकता है ये जनाजे वाली नेकी से काम बन जाए, जाना ही है ना, 2 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई नहीं आओ जनाजा पढ़े। आगे देखा तो क्या देखा, बाबा जी मौलवी साहब और कोने में सारा गांव खड़ा है। पूछा जनाजा नहीं पढ़ रहे, उन्होंने कहा जी बाबा जी ने वसीयत की थी जो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए जाएं। ये वो बदबख्त है जिनको नेकी नहीं चाहिए, इन्होंने पैसे लेनी है। और हकीकत है हजरत, आज ऐसे लगता है किसी को नेकी नहीं चाहिए। आप यहां दरमियान में ना ईंट रख के तजर्बा कर लीजिए, सुबह ईंट रख के जाइएगा, अब रात को वापस आएंगे ईंट वहीं पड़ी होगी, एक बंदा भी ईंट नहीं उठाएगा। अल्लाह आपको नहीं पता रास्ते में से रुकावट दूर कर देना कितनी बड़ी नेकी है, रास्ते में से कांटा उठा देना कितनी बड़ी नेकी है। रख के तजुर्बा करके देख लें, सुबह ईंट रखें, रात को आके देखिएगा ईंट वहां की वहीं पड़ी है, अल्लाह बड़ा बाजार पड़ा है। ऐसे लगता है यार किसी को नेकी नहीं चाहिए, किसी को नेकी नहीं चाहिए, ऐसा काल पड़ गया मुआशरे में। वो बस इसी तरह उन्होंने कहा जी अब आप बताओ क्या प्रोग्राम है, जनाजा पढ़ना है कि बाबा जी के पैसे लेने हैं। उन्होंने कहा हम थूकते नहीं ऐसे पैसे पे। हाँ अंधेर गुबार बवरची खाना सह मना विच पकदा, बाज मकदरू कख ना लभदा, देगी रवे तरकदा। जाओ तुम्हें सलामत तुम्हारे पैसे। आगे हो मौलवी जी, मौलवी साहब आगे हुए, 3 दरवेश पीछे 4 खड़े हुए, जनाजा पढ़ के जाने लगे। वो बाबा जी का बड़ा बेटा फिर भागता हुआ है, वो जी अब्बा जी ने 2 वसीयतें लिखी थी, एक तो पढ़ दी ना, बस आप ठीक है आप जाते हैं तो हम पैसे बांटने लगे आपस में। तो अब्बा जी ने 2 वसीयत, दूसरी पे लिखा था इसको तब पढ़ना है जब जनाजा हो जाए। तो अब जनाजा आपने पढ़ा है तो अब जरा ये वसीयत पढ़ते जाए, अब्बा जी ने इस पे क्या लिखा है जी। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला फरमाते जब खोल के वसीयत को पढ़ा गया ना तो उसमें लिखा था मेरी पहली वसीयत